मेरा नाम शौकत अहमद ज़रगर है और मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ मुंसलिक पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का एक अदना मेंबर हूँ मैं। आज आपको यहाँ हमने जो जहमत दी यहाँ आने की, उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हालांकि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि जो इंजीनियर रशीद साहब की जीत हुई उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के नौजवान वहाँ के बुज़ुर्गों का, वो दूसरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी इमरजेंसी एक हमने ये जो यहाँ पे मीटिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसका मुद्दा व मकसद ये है कि एक स्टेटमेंट कोई आर्टिकल एक आया है, प्रवीण स्वामी हिंदू के एक एडिटर हैं, उन्होंने बाकी चीज़ों के बगैर इंजीनियर साहब की फतह के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो इंजीनियर रशीद साहब की कामयाबी है उसमें सेसेशनिस्ट जो एलिमेंट्स कश्मीर में हैं और जो डिफीटेड इस्लामिस्ट मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो एनकरेज हो जाएगा। तो हम उसमें ठीक है, उन्होंने जो लिखा वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको एंडोर्स किया और अपने ट्विटर पर भी एंडोर्स किया कि इससे ये बढ़ावा, विच मीन्स कि वो एग्री करते हैं कि इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बारे में हमने देखा कि जो भी सोशल मीडिया पे भी उसके कुछ फेवर, लेकिन मोस्टली इट वाज कंडेम्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने की फतह जो है वो एक पॉजिटिव फतह है और ये लोग नेगेटिवली और इसको पेश कर रहे हैं। हमने ये और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये पॉजिटिव है और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, लेडी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आज भी ये कहा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने कैसे ये मैनेज किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन पे लोगों ने हमें साथ दिया, लोग हमारे साथ हैं और जो इंजीनियर साहब का स्टैंड पहले से रहा, 2 बार एमएलए रह के जो उनका स्टैंड रहा है वो क्लियर है, टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, टू एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा मुद्दा है। अब मैं इस पे हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं इस वक्त, इश्तियाक कादरी साहब, इस पे आपको ये पूरे तरीके से रोशनास करेंगे कि इस विलिफिकेशन कैंपेन को कैसे चलाया जा रहा है और उसका हम कम्बैट पूरी तरह से करेंगे। मैं इश्तियाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस पे अपने नजरिया और अपने ख्यालात में। पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल, जो आप चंद मिनट की नोटिस पर यहाँ तशरीफ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हम इलेक्शन के बाद मिल रहे हैं। मैं आपके शुक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्री एंड फेयर पोल्स मुनक्कद करवा कर लोगों के दिलों में जमहूरियत पर यकीन एतमाद बिठाया। खुसर हमारे यूथ के में, यूथ जो जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन लैक्स विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हार जीत अलग बात है, हार जीत अलग बात है। हार जीत तो इलेक्शन में होती है, 2 आदमी खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बट जो इसका आउटकम हमने देखा पिछले 30-35 सालों से, जो यूथ हमारा जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जिसको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जीतना तो हमको था, जीत हमारे मुकद्दर में थी। रशीद साहब को अगर जीतते नहीं तो शायद कुदरत भी जुल्म करती। एक खूनहार लीडर, एक ईमानदार बेबाक लीडर जो जुर्मी बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 सालों से जेलों बंद की सोबतें काट रहा है, अगर वो नहीं, आज ये उस ज़मीर की जीत है। कश्मीरी अवाम ने अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को थम्पिंग मेजॉरिटी से हिंदुस्तान के अजीम मंदिर में, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का अजीम मंदिर है, लोकसभा में पहुंचा दिया।
اس کے لیے یہ یوتھ مبارکباد ہے. میں ان تمام خواتین و حضرات کو، آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں نے کور کیا، آپ لوگوں نے بھی ضمیر باضمیر ہونے کا ثبوت دیا. میں آپ کا بھی شکر، میں اب یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں. میں ان تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان لاکھوں خواتین و حضرات نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے پوسٹر بنائے، جنہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر تیل ڈالا، جو صبح سے شام تک ہمارے روڈ شو کی زینت بنے رہے، جنہوں نے اپوزیشن کی نیند حرام کر دی، جنہوں نے ایک انقلاب لایا. ایک انقلاب تھا. 2 بار میں نے رویا، ایک بار بانڈی پورہ میں، ایک بار جب وہاں پر بانڈی پورہ سے ہمیں 42,000 ووٹ ملے ہیں، دوسری بار بیروا میں جب میں نے جنگ غفیر دیکھا تو میں نے یہ کہا یہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کا کوئی کرشمہ ہے. یہ کرشمہ ہے، صرف کرشمہ. یہ میں جھوٹ، یہ سیاست میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب اسی کو دیکھ کر اب جنہوں نے ہارا، جنہوں نے الیکشن ہارا، وہ اگر فراغ دلی کا ثبوت دے کے، وہ اگر انہوں نے آج تک وہ انتظار کرتے رہے لاسٹ دم تک they are habitual offenders, they are habitual criminals. انہوں نے لاسٹ دم تک انتظار کیا. ہمیں فرسٹریٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ شاید چوری، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ان کا فارم سٹینڈ نہیں رہے، پھر یہ کہتے رہے کہ ان کا فارم ریٹرننگ افسر یہ نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، پھر یہ کہتے رہے کہ حالانکہ ہمارے سمبل تک کو انہوں نے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، ہمیں بہت اچھا سمبل بیت میں چیرت رہے تک کیا چنا اردو پہ قرآن اندازی کر کے وہ ہمیں ملا. اور آپ کا ایک جرنلسٹ، بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا پیارا جرنلسٹ وہ میرا ہے، دوست ہے. میں پرسوں اس کو دیکھ رہا، حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہتے مگر میں نیند نہیں کر رہا ہوں. اتنی داڑھی اس کی ہے، حاجی ہے، اور اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا. کیونکہ میں خود دن بھر وہاں تھا، میں ریٹرننگ افسر کے کمرے میں دن بھر تھا. ہم دل سے چاہتے تھے کہ ہمیں گیس سلنڈر ملے، کیونکہ ہم نے گیس سلنڈر پر 2 الیکشن آلریڈی لڑے تھے، ہمارے لیڈر کو کامیابی اس پر ملی تھی، ہم یہی چاہتے تھے. مگر وہاں قرآن اندازی میں ہم کو نکلا پریشر کوکر. تو اور ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پریشر کوکر دیا گیا، بڑے افسوس، کیونکہ پریشر کوکر کو ایک عظمت ملی. کوکر پریشر کوکر، یہ نعرے لگ رہے تھے. کشمیر کی مجبوری ہے، انجینئر ضروری ہے. نعرے لگ رہے تھے تہار کا بدلہ ووٹ سے. یہ اس میں کوئی غلط نعرہ نہیں تھا. کیونکہ یہ پریس کانفرنس بہت پرولانگ ہوتی جا رہی ہے، آپ تھوڑا سا مختصراً بتائیں. اچھا اب بات نہیں، میں ٹھیک ہے، تھینک یو. میں آپ یہ ایڈٹ بھی بعد میں کر سکتے ہیں. میں اتنا ایٹیچیوڈ اس میں ایک ریکویسٹ ہے مجھے، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا. بہت جنہوں نے ووٹ ڈالے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آج اس وقت مجبوری کیا ہو، پولیٹیکل افیئرس کمیٹی میں ایک یہ کسی نے ایک رپورٹ بھیجا کہ اخبار ہندو کے اس نے کسی کالم نگار نے، کارسپونڈنٹ نے کچھ لکھا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے. ہمارے 3 دنوں سے مسلسل جب سے یہ الیکشن ریزلٹس نکلے ہیں متضاد بیانات آ رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب، متضاد بیان، اور بعد میں وہ واپس بھی لے رہے ہیں. ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ نے الیکشن سری نگر میں بھی نہیں جیتا. سری نگر میں الیکشن نیشنل کانفرنس نے نہیں جیتا. سری نگر میں الیکشن جیتا
आगा रूहुल्लाह ने, उसकी शराफत ने। आप यहां भी हार गए, आप यहां भी शुक्र पढ़ो इंजीनियर रशीद का बंदा यहां नहीं था, या इंजीनियर रशीद खुद नहीं था। बहुत बुरी तरह से अल्लाह का करम है, अच्छी बात है आगा रूहुल्लाह साहब आ गए, हमें उससे गरज नहीं है। वहां पर आपने पहले दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तहरीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तहरीफें हो रही थी, मगर जो ही हमने कहा था कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया, उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया। खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इस स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा, कालम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आज़ादी है लिखने का, जो मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया, और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं। रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है, रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहाँ पर अगर उठी 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहाँ तक, ये एनसी की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले। हमने 14 असेंबली हल्कों में 15 असेंबली हल्कों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते, तो आप आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी फिक्र कीजिए। आप कभी भी नहीं, ये कश्मीरी अवाम ने फैसला कर लिया है। आप कितने भी इल्जाम, गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम, उससे हमारी ताकत बढ़ती है। हमें हमारा आप ये करो, हमें हमारे खिलाफ आप बोलो, हम उससे ज्यादा आप ये बढ़ते। तुम दी ये बातें मुखालिफ से न घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। मगर आप अपने असेंबली इंतखाबात की फिक्र कीजिए, हम वहां पर आपको इंशाअल्लाह इससे भी बुरी शिकस्त देने वाले हैं। ये ठेकेदारी नहीं है आपकी, वो ठेकेदारी खत्म हो चुकी है।